तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रविंद्र जाडेजा पर तलवार लटक रही है और जोफ्रा आर्चर का आविर्भाव हो गया है, अराइवल हो गया है स्क्वाड में। शायद उन्होंने एक बॉलर को उन्होंने बाहर निकाला है और क्या कुछ रहता है टीम का क्वेश्चन, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जोफ्रा आर्चर की वापसी से उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो ही खुद नाखुश लग रहे हैं। उसका कारण ये है, बोलते उसका रीजन ये है कि उसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। और जो भी उसने फर्स्ट क्लास खेला था जोफ्रा आर्चर ने, उसमें 132 रन देकर सिर्फ एक ही विकेट लिया है, जिसकी वजह से उनको परेशानी परेशानी में डाल नहीं पाया बैट्समैन को उस तरीके से। तो जो इंग्लैंड फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका कहना है कि वह इतनी जल्दी क्या थी उनको वापस लाने की, और टीम अच्छा भी कर रही है। अगर रुकना ही था, वेट ही करना था, तो एक दो हफ्ता और रुक के देख लेते। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आशिश सीरीज जो होने वाला है इंग्लैंड का, और साल के आखिर में, और वहां पर बोलना यह है कि इंग्लैंड क्रिकेटर्स के कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जोफ्रा आर्चर का खेलना बेहद जरूरी है। तो इस वजह से अगर इंतजार कर ही रहे तो वेट कर लेते, तो वेट और कुछ समय कर लेते। और रविंद्र जडेजा के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट के बाद बचे हैं सिर्फ रविंद्र जडेजा यहाँ पर सीनियर क्रिकेटर के हिसाब से। तो अब उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि अब उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आ रही है। और हालांकि ऑलराउंडर है, वो नंबर 1 ऑलराउंडर है आईसीसी में। क्या कुछ रिकॉर्ड है उस पर हम लोग बात करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जोफ्रा आर्चर जो क्रिकेटर हैं और बड़े बड़े लोगों के जबड़े तक फाड़ देते हैं। मैं लगा दूंगा, आप देख लेना। स्टीव स्मिथ को जो लगा था, जो बॉल जो टेस्ट खेल रहे थे इंग्लैंड में, और तगड़े तरीके से कॉन्टेस्ट होता है, बाउंसर दबा के मार के एकदम सुझा देते हैं। बाउंसर एकदम शॉर्ट बॉल जिस तरीके से उन्होंने मारा था। और बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने घातक और कितने डेंजरस बॉलर हैं जोफ्रा आर्चर। T20 में अभिषेक शर्मा ने उनको सुताई की थी, 4 ओवर में कुछ 64 या 70 रन मार डाले थे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो बेकार बॉलर हो गए और मारना उनको आसान हो गया, क्योंकि टेस्ट में इस तरीके के बॉलर उनको मारना, उनको खेलना अलग ही तरीके का चैलेंज होता है। और इसी तरीके से इसीलिए इंग्लैंड इतना बेसब्री से और इतना हड़बड़ी में उनको लेकर आ गई है। हालांकि इंजरी के वजह से वो थोड़े से टाइम तक बाहर रहे थे, फिर बाद में वो अंदर भी आ गए थे। वो कुछ एक्वेरियम टूटने की वजह से कुछ कांच हाथ में चला जाता है, ये कुछ रीजन था। वापसी उस तरीके से खास रह नहीं पाई, लेकिन पेस उनका जस का तस है और उतना आसान तो नहीं रहेगा उनको। 2024 में जरूर वो खेल रहे थे, वापसी की थी वर्ल्ड कप में, लेकिन T20 में इंडिया ने वहां पर गयाना में हुआ था वो मैच। गयाना में 2024 में जो सेमीफाइनल था, इंग्लैंड को हरा दिया था। टर्निंग ट्रैक था वो, वहां पर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम धराशायी हो गई थी, ऑल आउट हो गई थी। बहुत ही 137 या कितने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेस्ट में इतना आसान रहेगा उनकी बॉलिंग खेलना। और पेस अच्छी खासी है और वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। और इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड से बेशक वो वेस्ट इंडीज से आते हैं, लेकिन इंग्लैंड उनका होम ग्राउंड है। इंग्लैंड से ही उन्होंने इंटरनेशनल खेला है और इंग्लैंड टीम उनको तुर्फ का इक्का मानती है। और बॉलिंग अभी भी अच्छी कर रही है इंग्लैंड की टीम, हालांकि बराबर रहा था। हमारी फील्डिंग की वजह से हमारी बॉलिंग थोड़ी सी लेट डाउन हो गई, नहीं तो फील्डिंग अगर सही होती तो क्या पता 150 रन की लीड होती। और ये होता तो वो होता, तो ये बोलना तो बेईमानी है। मिलाकर बात अभी ये है कि इतना आसान तो नहीं रहेगा एजबास्टन में उनको फेस करना इतना आसान नहीं रहेगा जोफ्रा आर्चर को, भारतीय टीम के लिए। और भारतीय टीम का एजबास्टन में कुछ खास रिकॉर्ड भी नहीं है और एक बार भी हम जीते नहीं है एजबास्टन में। 7 मैचेस हारे हैं, 1 मैच ड्रॉ हुआ है। और पिछले बार जो 2018 को हुआ था एजबास्टन में, वहां पर भी हम 31 रनों से हार गए थे। और विराट कोहली का 150 रन आया था, जिसको पता है, यू नो। तो इस तरीके से करके सेलिब्रेट किए थे बिल्कुल एग्रेशन के साथ, लेकिन वो मैच भी हम हार गए थे। हार्दिक पांड्या उस वक्त खेल रहे थे टेस्ट मैच और बॉलिंग की थी। उस सीरीज में एक ही मैच हम जीत गए थे, 3-1 से शायद जीते थे हम वो सीरीज, हारे थे हम वो सीरीज। क्या बोला मैं। तो हम बात तुरंत करेंगे रविंद्र जाडेजा की। रविंद्र जाडेजा के लिए क्या कुछ चैलेंजेस है। रविंद्र जाडेजा का प्रदर्शन बीते कुछ होम सीजन से फीका ही रहा है। जाडेजा बीते होम सीजन में 9 मैचेस खेले हुए हैं और जिसमें वो बल्लेबाजी में सिर्फ 16 पारी में 2 बार 50 से ज्यादा का स्कोर किए हुए हैं।
और जबकि बाकी पारियों में फ्लॉप नजर आए हैं। रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में भी काफी डिप आया है, मतलब चढ़ा हुआ आया है और वो विकेट लेने में भी सफल नहीं होते हैं। जडेजा 16 पारियों में 5 पारियां ऐसी हैं जिसमें वो विकेटलेस गए हैं और 2 पारियों में उनका गेंदबाजी नहीं करने का मौका दिया गया है। और लीड्स टेस्ट में जडेजा का करियर मतलब खत्म हो सकता था, है ना। और हेड कोच गौतम गंभीर, अजीत अगरकर ने उनको सीनियर टीम में खिलाने का मौका दिया और जिसकी वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली को हाल ही टेस्ट क्रिकेट में संन्यास ले लिया था। और रविंद्र जडेजा अगर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छे नहीं करते हैं तो उनके ऊपर लटक रही है तलवार। और खैर वो तो नंबर 1 ऑलराउंडर है। मुश्किल की बात यही है कि अच्छा दूसरे इनिंग्स में भी उन्होंने रन बनाए थे, 25 के करीब, 25-29 के करीब बनाया था, एक छक्का भी लगाया था, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। और रविंद्र जडेजा को अभी अगर कोई प्रेशराइज कर रहे हैं, यंग टीम चाहिए, भाई यंग टीम भी वैसे ही बनती है, सीनियर प्लेयर के साथ जूनियर को मिलाकर ही एक फ्रेश टीम बनती है और काबिल टीम बनती है। ये नहीं कि आप सीनियर को निकाल दो, बिल्कुल ही यंग टीम सामने डाल दो तो बिल्कुल ही वो धराशायी हो जाएगी। और गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, गौतम गंभीर को पूछे कि कैसा था, क्या आपका गेम प्लान है। नो वी डोंट, वो बोल रहे हैं गेम प्लान चेंज करोगे, नो वी डोंट। मतलब इतना एटीट्यूड, और आपको ये भी बोल रहे हो कि यंग टीम है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, अच्छा करना है। फिर जब बॉलिंग में क्यों इतने सारे रन दे दिए, फिर बोलने में ये भी बोल रहे हैं कि हाँ इनएक्सपीरियंस थे। तो एक साइड बोल रहे हो कि एक्सपीरियंस नहीं है, यंग टीम में कोई एक्सक्यूज नहीं है, फिर उस साइड आप दूसरी साइड ये भी बोल रहे हो कि बॉलिंग में एक्सपीरियंस सिर्फ बुमराह के अलावा कौन, मतलब ये भी झूठ बात ही है क्योंकि बुमराह भी एक्सपीरियंस है, मोहम्मद सिराज भी एक्सपीरियंस्ड है, शार्दुल ठाकुर भी पिछले जो टूर में वो खेल रहे थे, नहीं ये तो 2018 का बोला था मैंने लेकिन पिछले टूर में मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर दोनों ही खेले थे। तो इसमें ये हम नहीं कह सकते कि सारे के सारे इनएक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो है लेकिन काम में नहीं आ रहे हैं और बीट कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज तो बीट कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन विकेट लेने में वो असमर्थ है। और शार्दुल ठाकुर दूसरे इनिंग्स में 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन वो 2 विकेट का कुछ काम ही नहीं था। उसके बाद क्योंकि पहले इनिंग में वो तो विकेट लेस गए और पहले इनिंग में तो सिर्फ 6 ओवर ही उनको करवाया था, ठीक तरीके से यूज नहीं किया गया। अब देखना लाजमी होगा कि उनको दूसरे टेस्ट में मौका देते हैं कि नहीं, या फिर उनके जगह पर वाशिंगटन सुंदर को लाते हैं। उसके बाद 3 विकेट लिए थे प्रसिद्ध कृष्णा ने भी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने भी उस हिसाब से इंप्रेस नहीं किया क्योंकि 6.5 की इकोनॉमी से आप रन नहीं दे सकते, ये क्राइम है। बेहद खराब इकोनॉमी रिकॉर्ड कर दिया, खराब इकोनॉमी के हिसाब से रिकॉर्ड कर दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने। तो बहुत कुछ चेंजेस होने की संभावनाएं हैं। और लेकिन रविंद्र जडेजा को अभी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए, रविंद्र जडेजा को टीम में रखना चाहिए। बशर्ते आप रविंद्र जडेजा को ऊपर खिला सकते थे करुण नायर के ऊपर, लेकिन करुण नायर को वो बहुत टाइम बाद वापसी कर रहे थे इसलिए उनके ऊपर उनको चांस दिया गया। लेकिन करुण नायर को इस टेस्ट में रन जरूर मारने होंगे, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बैटिंग यहाँ पर अच्छी हुई थी लीड्स में, और बॉलिंग नहीं लुटिया डुबाया, बॉलिंग और फील्डिंग ने लुटिया डुबाया। तो बैटिंग तो फिर भी ठीक है, 5 सेंचुरी आई, तो बैटिंग पर सवाल उस हिसाब से हम नहीं उठा सकते। तो यही है जो कुछ लेखा जोखा है, और कुछ क्रिकेट अपडेट्स आते तो मैं कल फिर से बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।